ब्रेकिंग बुलेटिन में एक बड़ी खबर। पंचकुला में 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि होंगे और इसके अलावा वो कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर पहुंच चुके हैं। मोरनी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में यह कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल इस खबर पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए तैयार हैं। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद है। अनिल, क्या जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर सीधे आपसे जानना चाहते हैं हमारे दर्शक? देखिए, बिल्कुल राज्य स्तरीय जो वन महोत्सव है इस बार मोरनी में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस वन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। जो हरियाणा के वन पर्यावरण मंत्री हैं राव नरबीर सिंह, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री सबसे पहले थापली में आएंगे, क्योंकि थापली में मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं। कुछ यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से उद्घाटन यहाँ पर किए जाने हैं। जो थापली में आप देख सकते हैं, फिलहाल जो पर्यावरण मंत्री हैं राव नरबीर सिंह वो पहुँच चुके हैं। जो यहाँ पर इको कुटीर है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। इको कुटीर का जो भ्रमण है मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा पंचकर्म केंद्र यहाँ पर बनाया गया, उसका उद्घाटन के साथ जो भ्रमण है मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। यहाँ पर पौधारोपण भी मुख्यमंत्री करेंगे। फिर यहाँ के बाद मुख्यमंत्री सीधा मोरनी के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर एक जनसभा रहने वाली है, जहाँ पर प्रदेश स्तरीय जो राज्य स्तरीय वन महोत्सव है वो मनाया जाएगा। और टूरिज्म के लिहाज से आज का दिन बड़ा अहम है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो हरियाणा के वन पर्यावरण मंत्री हैं राव नरबीर सिंह वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो कालका से विधायक है शक्ति रानी शर्मा वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। अम्बाला सीट से जो बीजेपी की उम्मीदवार रही थी बंतो कटारिया वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के एसटी भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो तमाम अधिकारी वो भी मौजूद है। एसीएस है वन पर्यावरण मंत्रालय के पर्यावरण विभाग के आनमोहन शरण साहब वो यहाँ पर मौजूद है। जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री है राव नरबीर यहाँ पर मौजूद है। उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। वन पर्यावरण को लेकर जो राव नरबीर साहब का क्या विजन है, ये सारी बातें राव नरबीर साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या विजन वन पर्यावरण मंत्रालय विभाग को लेके है, किस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। खुद राव साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, हरियाणा में टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए? मोरनी बड़ा महत्वपूर्ण है। मोरनी से अगर हम 40 किलोमीटर दूर 30 किलोमीटर दूर कसौली में जाते हैं तो भीड़ रहती है वहाँ पर पर्यटकों की, लेकिन मोरनी में ऐसा क्यों नहीं है? मोरनी में कैसे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है? नहीं, हमारे ये प्राकृतिक देन है कि हरियाणा में 2 बड़े फॉरेस्ट एरिया हैं। एक दुनिया का सबसे प्राचीनतम पहाड़ वो है शिवालिक, और सबसे पुराना पहाड़ दुनिया का अरावली वो भी हरियाणा से होकर गुजरता है। ये हमारी खुशकिस्मती है। और हम शिवालिक को, इसको मोरनी हिल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस बारे में आज शुरुआत की हमने। आज इसका विधिवत उद्घाटन हो रहा है और मोरनी में भी हम कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप 1-1.5 साल के बाद देखोगे इको टूरिज्म को हम बहुत बढ़ावा देंगे। आम आदमी ही आएगा, वेबसाइट पर भी लोगों को मिलेगा कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। कोशिश ये है कि आम आदमी हरियाणा का और बाहर से नागरिक यहाँ आए और प्रकृति का आनंद ले। ये कुदरत ने ऐसी प्रकृति हमें दी है जो दुनिया के बहुत कम हिस्सों में मिलती है, लेकिन क्योंकि इसका वेबसाइट पे और वैसे परिचालन नहीं हुआ तो इसलिए लोग इसको कम देखने आते हैं। लेकिन जो भी लोग आएगा, और हमारे कितने भी आप लोग देखो, पुराने ज़माने में ऋषि मुनि तपस्वी सबों ने जंगलों में अपना पूजा पाठ की है। तो जब आदमी पेड़ के नज़दीक रहता है तो उसका मन भी शांत रहता है, मन भी ठीक रहता है। ऐसे ये प्रकृति की एक देन है और हम इसको पूरा डेवलपमेंट करने की कोशिश करें। ट्रैकर्स किस तरीके से यहाँ पर आए? ट्रैकिंग साइट्स जो यहाँ पर बनाई गई है वो किस तरीके से आपके कार्यक्रम रहने वाले हैं ट्रैकिंग को लेकर? नहीं, आज यहाँ ट्रैकिंग की शुरुआत यहाँ कर रहे हैं। वैसे तो पहले से चल रही है, लेकिन एक ट्रिप को यहाँ से आज माननीय मुख्यमंत्री जी उसको हरी झंडी दिखाएंगे, वो जाएंगे। लेकिन इसको भी वेबसाइट पर हम डाल रहे हैं। यहाँ से शुरू होकर ये आखिर तक जाएगी। 7 दिन का प्रोग्राम है। 7 दिन तक आप उसमें जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लोग बाहर जाते हैं, कोई कश्मीर जाता है, कोई शिमला जाता है, कहीं से करता है। तो आने वाले समय में नए नए बच्चों को यहाँ से ट्रैकिंग करने की सुविधा मिलेगी। सर, अरावली का कर लेते हैं, वहाँ पर एक जंगल सफारी आप लोग बनाने जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने मनोहर लाल जी ने भूपेंद्र यादव जी की मीटिंग हुई थी। क्या लगता है जंगल सफारी का जो एक बड़ा विजन आप लोग लेकर आए हैं वो धरातल पर आ पाएगा? हाँ, कोशिश है। और कहते हैं कि वादे फेल हो जाते हैं और कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। तो कोशिश है, मुझे उम्मीद है कि इसी साल में वो धरातल पे उतर आएगा। कालका की स्थानीय विधायक है शक्ति रानी शर्मा जी, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। शक्ति रानी जी, आपकी तो ये विधानसभा सीट आ गई है। इस सीट में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, तो आपका किस तरीके से कार्य प्लान है यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कालका में ही मोरनी आता है?
बिल्कुल, यहाँ पे टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है और मंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से इसको हम आगे लेके चल रहे हैं और अभी भी हमारे को सेंटर से भी बहुत सारा पैसा मिला है जो टिक्कर ताल की डेवलपमेंट के लिए और हमारे पिंजौर गार्डन के लिए। और इसी तरह से आज जैसे हम इनसे बात करते चले जा रहे हैं तो मुझे बहुत संभावनाएं नज़र आ रही हैं कि किस तरह से हम टूरिज़्म को यहाँ बढ़ाएंगे और जो सारा ट्रैफिक हिमाचल जा रहा है उसको हम यहाँ डाइवर्ट करेंगे, बिल्कुल यहाँ डाइवर्ट करेंगे उनको। और बहुत देखिए हमारे ट्राई सिटी के पास सबसे शॉर्ट डिस्टेंस पे ये हिल स्टेशन है तो लोग इसका लाभ भी उठाएंगे। कंजेशन नहीं है यहाँ पर, अभी नेचर है यहाँ पर, ब्यूटी है, अभी तक यहाँ पर कोई अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है तो उस चीज़ का सब लोग फ़ायदा लेंगे। बिल्कुल स्थानीय विधायक शक्ति रानी शर्मा जी मौजूद थी। इसके अलावा जो तमाम अधिकारी भी मौजूद है, जैसा राव साहब की तरफ से हमें बताया गया है कि बात करें क्योंकि हरियाणा में दो जगह पर अपार संभावनाएं, चाहे हम अरावली की बात करें चाहे हम शिवालिक की बात करें। अरावली को लेकर एक बड़ा प्लान है सरकार का कि वहां पर एक जंगल सफारी बनाई जाए। इसके अलावा शिवालिक में किस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए उसको लेकर भी सरकार की अपनी प्लानिंग है। जो वन पर्यावरण मंत्रालय विभाग के जो ACS है आनमोहन शरण साहब वो भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, जैसा मंत्री जी बता रहे थे कि हरियाणा में दो अपार संभावनाएं, अरावली और शिवालिक। अरावली में एक बड़ी सफारी बनाने की तैयारी प्रदेश सरकार कर रही है। शिवालिक में जो टूरिस्ट हिमाचल की तरफ जाता है यहाँ पर ब्रेक लेकर जाए, उसको लेकर क्या कुछ आप लोगों की प्लानिंग रहने वाली है सर? उसके लिए माननीय CM साहब, माननीय मंत्री जी, उनका फोकस है कि हम इको टूरिज्म को बढ़ावा दें। इको टूरिज्म की साइट्स हमारे पास एक जहाँ भी बैठे हैं थापली में, पूरा मुरनी इलाका, कलेसर का इलाका, यहाँ पे इको टूरिज्म को बड़े स्तर पे बढ़ावा देने की सरकार की कोशिश है। अरावली में क्या संभावना देखते हैं कि जो दिल्ली NCR के लोग हैं अरावली की तरफ जाएं? अरावली में तो अपार पॉसिबिलिटीज हैं। माननीय CM साहब, ex-CM साहब और मंत्री जी का इतना ज़्यादा फोकस है कि हर हफ्ते रिव्यू मीटिंग होती है कि जल्द से जल्द अरावली सफारी वहाँ पे ग्राउंड पे उतारी जाए। देखिए ACS आनमोहन शरण साहब का यही कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हो, जो हरियाणा के वन पर्यावरण मंत्री है राव नरबीर, इनका यही फोकस है कि हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, चाहे शिवालिक की पहाड़ियाँ हो यहाँ पर टूरिज्म पर फोकस किया जाए। इसके अलावा अरावली में जिस तरीके से जंगल सफारी का प्रदेश सरकार का एक बड़ा प्लान है उसको किस तरीके से धरातल पर लाया जाए उस पर भी प्रदेश सरकार काम कर रही है। जानकारी दी हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया।